हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूजीसी नेट प्रिपरेशन सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिसर्च, पार्ट 2। टुडे वी विल कवर हिस्टोरिकल रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यूजीसी नेट में रेपिटेडली आते हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब क्या है? जो रिसर्च पास्ट इवेंट का कॉज, इफेक्ट और ट्रेंड के बारे में क्वेश्चन आंसर करने के लिए की जाती है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, ये रिसर्च हमें पास्ट के इवेंट को समझाने में हेल्प करती है, जो प्रेजेंट प्रैक्टिसेस को लाइट शेड कर सकती है। ओके, तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। पर्पस क्या है इसका? पर्पस है इसका, हिस्टोरिकल रिसर्च का मेन पर्पस है, द पर्पस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इज डिजाइन टू गैदर, वेरीफाई, इंटीग्रेट डेटा फ्रॉम द पास्ट टू गेन an understanding of event and defend a refute hypothesis about a specific time period. पास्ट का डेटा गैदर करना, वेरीफाई करना, इंटीग्रेट करना, अंडरस्टैंडिंग गेन करना, इवेंट, हाइपोथेसिस डिफेंड या रिफ्यूट करना स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बारे में। ओके, 4 बेसिक मेथड्स हैं। हिस्ट्रियन यूज करते हैं 4 बेसिक मेथड्स। ओके, फर्स्ट सोर्स क्रिटिसिज्म, डेटा की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड रेलिवेंसी ये चेक किया जाता है। टाइम सीरीज एनालिसिस टू ऑब्जर्वेंस ऑफ एंटिटी ऑफ ओवर टाइम, मतलब है टाइम के साथ एंटिटी या इवेंट को ऑब्जर्व करना। कंपैरेटिव मेथड, एग्जामिन सिमिलर हिस्टोरिकल इवेंट टू डेवलप थ्योरी एंड ड्रॉ कंक्लूजन दैट अप्लाई टू अदर टाइम पीरियड, जियोग्राफिकल एरियाज। सिमिलर हिस्टोरिकल इवेंट से एग्जामिन करना थ्योरीज डेवलप करने के लिए। काउंटर फैक्चुअल एनालिसिस, द एक्सप्लोरेशन ऑफ व्हाट अकर्ड एंड व्हाट माइट हैव अकर्ड गिवन अदर सर्कमस्टेंसेस, ये एक्सप्लोर करना है कि क्या हुआ था और डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में क्या हो सकता था। आगे हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ये क्या करता है? फोकस ऑन केयरफुली स्टडी एनालिसिस ऑफ द पास्ट इवेंट, मतलब पास्ट इवेंट के डेटा का केयरफुली स्टडी करना और उसका एनालिसिस करना। एम टू गेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द पास्ट ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट रिलेटेड टू लाइफ प्रोसेसिंग, मतलब पास्ट का प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट पे इम्पैक्ट समझना। इन्वॉल्व डिटेल एनालिसिस ऑफ व्हाट हैज बीन रिटन और डन and is used to describe, explain and interpret these events. रिटर्न मटेरियल की रिव्यू करना, जैसे ओरल डॉक्यूमेंटेशन भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, उनको डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन और इंटरप्रेट करना। रिजल्ट कंट्रीब्यूट टू क्लियर अंडरस्टैंडिंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स, रिजल्ट को कंट्रीब्यूट करना विद क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर इवेंट्स का। इन्वॉल्विंग रिव्यू रिटर्न मटेरियल बट मे इंक्लूड ओरल डॉक्यूमेंटेशन, जैसा मैंने कहा कि ओरल डॉक्यूमेंटेशन भी इंक्लूड कर सकते हैं। रिलाइज ऑन अवेलेबल डेटा यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ रिटन नैरेटिव रिकॉर्ड्स, डायरी, लेटर्स, न्यूज़पेपर, मीटिंग मिनट्स एंड रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। डेटा मेनली क्या होता है? रिटन नैरेटिव रिकॉर्ड्स में होता है, डायरीज में होता है, लेटर्स और न्यूज़पेपर से आता है। एग्जाम्पल है इसके, हिस्टोरिकल रिसर्च के एग्जाम्पल है। फर्स्ट है हमारा स्टडिंग द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन एशियंट सिविलाइजेशन, मतलब एशियंट सिविलाइजेशन में एजुकेशन सिस्टम का डेवलप स्टडी करना। इन्वेस्टिगेटिंग द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसेस, मेडिकल प्रैक्टिसेस की हिस्ट्री इन्वेस्टिगेट करना, मेडिवली टाइम से रेनाइसिस पीरियड तक। ओके, एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड रूट्स और कल्चर एक्सचेंज, ट्रेड रूट का कल्चर एक्सचेंज पे इम्पैक्ट एनालाइज करना, जैसे सिल्क रोड। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, स्टेप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च के 4 मेन स्टेप हैं।
स्टेप 1 है हमारा डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम डिफाइन करना, रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर आर्टिकुलेट करना। ओके। नंबर 2 है हमारा डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन, यहाँ दो टाइप्स के सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा प्राइमरी एंड नेक्स्ट सेकंड आता है हमारा सेकेंडरी सोर्स। ओके। प्राइमरी सोर्सेज में क्या होता है, प्राइमरी सोर्स में ओरिजिनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस टाइम पीरियड से। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल है जैसे इसके आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट रिकॉर्ड, पर्सनल लेटर, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, पोट्री, ज्वेलरी एंड कल्चरल आर्टिफैक्ट्स। ओके। कैन टेक मैनी शेप्स, इसे हम और अदर चीजों से भी कलेक्ट कर सकते हैं जैसे इंटरव्यू, डायरीज, मेमोरीज एंड हिस्ट्रीज। मे बी क्रिएट ड्यूरिंग द इवेंट और आफ्टर इट, या इवेंट के दौरान और उसके बाद भी इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इंक्लूड रिमेन रियलाइज एसोसिएट विद पर्सन, ग्रुप्स, पीरियड एंड इवेंट्स आल्सो। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, रिटन इवेंट के सीन पर प्रेजेंट नहीं था। ओके, वो नॉट प्रेजेंट, यूजुअली ऑफ लिमिटेड वर्थ, लिमिटेड वर्थ होते हैं यूजुअली। ओके। सेकेंड हैंड अकाउंट्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे टेक्स्ट बुक हो गई, स्कूल एसेज हो गए, दैट यूज कोटेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज, हिस्ट्री बुक्स। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, इसमें क्या होता है, यहाँ दो टाइप्स की क्रिटिसिज्म होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल में होता है कि सोर्स ऑथेंटिक है या नहीं, ये चेक करना होता है। जो हमें सोर्स मिला है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है, वो चेक करना। फॉर्म ऑफ अपीयरेंस भी फोकस्ड। नेक्स्ट, जेन्युइननेस और ऑथेंटिसिटी चेक करना कि वो जेन्युइन है या नहीं है। इसे हम दूसरे नेम से लोअर क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल क्रिटिसिज्म, अप्लाई टू क्रेडिबिलिटी, डॉक्यूमेंट की क्रेडिबिलिटी चेक करना। ठीक है, कितना बिलीवेबल है, कंटेंट बिलीवेबल है या नहीं है। ट्रूथ के रिलेशन में टेस्टिमनी वेट करना। ओके। प्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट, वेल रिटन हिस्ट्री पास कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है। ओके। यहाँ हमारा एक क्वेश्चन है, which statement about criticism of data are correct? External criticism also called lower, internal criticism is also called lower criticism, and third is external criticism. Check genuineness, authenticity of sources. Internal criticism, genuine and authentication of source. तो आंसर है हमारा स्टेटमेंट 1 और 3 आर करेक्ट, 1 एंड 3 जो अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ डेटा इन हिस्टोरिकल रिसर्च इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, डायरेक्ट इंटरव्यू, फोकस ग्रुप डिस्कशन विद हिस्टोरियंस, आर्कोलॉजिकल, एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट, स्टैटिस्टिकल डेटाबेस, जो कि हम पीछे पढ़कर आए थे ये तीनों चीजें। ओके। लिमिटेशंस हैं हिस्टोरिकल रिसर्च की, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन डिफिकल्टी, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन डिफिकल्टी, पास्ट इवेंट के सेम रीजंस प्रेजेंट में सेम रिजल्ट नहीं दे सकता। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज, डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो या डिस्ट्रॉयड हो सकता है। ओके। बायस इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल सोर्सेज बायस्ड हो सकते हैं। ओके। इनएबिलिटी टू कंट्रोल वेरिएबल्स, पास्ट इवेंट मैनिपुलेट नहीं कर सकते। सब्जेक्टिविटी इन इंटरप्रिटेशन, डिफरेंट रिसर्चर्स डिफरेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ओके। इनकम्प्लीट डेटा, टेम्पररी डिस्टेंस हो सकता है। वेरिफिकेशन चैलेंजेस। नेक्स्ट आते हैं हमारे एनालिटिकल रिसर्च पर। एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है, इट इन्वॉल्व क्रिटिकल थिंकिंग स्किल एंड द एवोल्यूशन ऑफ द फैक्ट्स, ये हमारा मेन कीवर्ड है इसका। एनालिटिकल रिसर्च में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और फैक्ट्स इवैल्यूएटेड इन्वॉल्व होती हैं जो रिसर्च से रिलेटेड होती है। फीचर्स हैं हमारे, क्रिटिकल डिटेल टू ऐड न्यू आइडियाज, क्रिटिकल डिटेल्स फाइंड करते हैं न्यू आइडियाज ऐड करने के लिए। डेटा एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आर कंपाइल्ड
collected and evaluated. एनालिटिकल रिसर्च में नो न्यू डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता है, एग्जिस्टिंग डाटा को एनालाइज किया जाता है, जो पहले से ही डेटा है उसे ही एनालाइज किया जाता है. ओके, नो न्यू डाटा इज कलेक्टेड. हाइपोथेसिस प्रूव करने या आइडिया सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं. ओके, सोर्सेज आर यूज, जो सोर्सेज यूज किए जाते हैं वो हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए और आइडिया को सपोर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं. कुछ इसके मेथड्स हैं, जैसे हमारे इसके कॉमन मेथड्स जो हमारे आते हैं, इसमें मेथड्स हैं हमारे इसके लिटरेसी रिसर्च, पब्लिक ओपिनियंस, साइंटिफिक ट्रायल्स एंड मेटा एनालिसिस. मेटा एनालिसिस क्या होता है? मल्टीपल स्टडीज का डेटा कंबाइन करना. ओके, एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि यूरो की वैल्यू अर्ली 2000 से ब्रिटिश पाउंड और स्विस फ्रांस के अगेंस्ट इंक्रीज हुई. इस ट्रेंड की मैग्नीट्यूड एग्जामिन करना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. लेकिन ये एक्सप्लेन करना कि हाउ और व्हाई ये सर्च हो रहा है और यूरोपियन इकोनॉमिक पे क्या इफेक्ट होगा, यही हमारी एक एनालिटिकल रिसर्च है. यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का. ठीक है, तो वन बाय वन हम इसे देख लेते हैं. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? डिस्क्राइब एंड डॉक्यूमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिनोमिना, यानी कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब है डिस्क्राइब करना. एनालिटिकल एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप और कैजुअली. ये फोकस करता है व्हाट क्वेश्चन पर और ये फोकस करता है व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस पर. डेटा एनालिसिस जो है समराइजिंग इंफॉर्मेशन होती है, इसमें स्टैटिस्टिकल रिसर्च होती है, हाइपोथेसिस होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च है. ओके, गोल क्या है इसका? एक्यूरेट और कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन होता है. इसमें क्या है? गेन इनसाइट्स होते हैं, मेक इन्फ्रेंसेस होते हैं, प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन. कैजुअल रिलेशनशिप नॉट प्राइमरी फोकस. Here is example, underlying factor, cause और effect. ये cause और effect पर काम करता है. ओके, ये है एनालिटिकल रिसर्च. एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे मार्केट रिसर्च, सर्वे, डेमोग्राफी स्टडीज, ऑब्जर्वेशन स्टडीज ऑफ कस्टमर बिहेवियर, प्रोडक्ट यूजेस एनालिसिस. एनालिटिकल के एग्जाम्पल है लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, कोरिलेशन स्टडीज बिटवीन वेरिएबल, रिग्रेशन एनालिसिस एंड ए/बी टेस्टिंग. अब आती है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी डेफिनेशन है, जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब होता है आफ्टर द फैक्ट्स. इस रिसर्च में रिसर्चर उन पॉसिबल कॉज प्रेडिक्ट करता है जो किसी फैक्ट के बिहाइंड होते हैं, जो ऑलरेडी ऑकर हो चुका होता है. ओके, जैसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. अगर कोई स्टूडेंट पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस शो कर रहा है तो रिसर्चर ट्राई करेगा फाइंड करना कि क्या फैक्टर कंट्रीब्यूट किए होंगे. ओके, जैसे इनएडुकेट स्टडी करना, फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रेस, लर्निंग डिसेबिलिटीज, टीचिंग मेथड और सोशल एनवायरनमेंट फैक्टर्स. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या है. एज अ कंट्रोल और कंपैरिजन ग्रुप, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट ग्रुप के साथ कंपेयर करने के लिए किया जाता है. ओके, कैन नॉट मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट और इवेंट्स ऑलरेडी ऑकर हो चुके होते हैं. इफेक्ट्स पर फोकस होता है, एनालाइज किया जाता है हाउ और व्हाट एक्सपेक्ट्स को. ओके, और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉज इफेक्ट फिनोमिना को एक्सप्लोर करते हैं. ओके, अदर्स टाइप है, आप क्विकली कवर कर लेते हैं. अदर इम्पोर्टेंट रिसर्च टाइप है, जैसे प्राइमरी रिसर्च. प्राइमरी का इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा नीडेड थ्रू सर्वे, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशंस. ओके, तो न्यू डेटा कलेक्ट करना किसके थ्रू? सर्वे के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू. सेकेंडरी रिसर्च क्या होती है? ऑल्सो कॉल्ड इज डेस्क बेस्ड रिसर्च. हम इसे क्या कहते हैं? डेस्क बेस्ड रिसर्च भी कहते हैं. और इसका एग्जिस्टिंग सोर्सेज यूज करना, प्रीवियसली कंडक्टेड डेटा सोर्सेज हो गई, मैगजीन्स हो गई, इंडस्ट्री जर्नल्स हो गए. रिसर्चर डज नॉट इंगेज इन प्राइमरी डेटा कलेक्शन. ओके,
कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या होती है? रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थ्योरी से रिलेटेड होती है, फिलोसफर्स और इन थिंकर्स यूज करते हैं। एंड नो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। डायग्नोस्टिक रिसर्च में क्या होता है? अंडरलाइंग कॉज इवेल्युएट करना होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स पर रिसर्च करना। उसके 3 पार्ट्स हैं, इंसेप्शन ऑफ इशू, डायग्नोसिस ऑफ इशू एंड सॉल्यूशन ऑफ। एग्जिटिकल रिसर्च में क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन करना, स्पेशली रिलीजियस टेक्स्ट पर। स्क्रिप्चरल इंटरप्रिटेशन, हर इंडिविजुअल अपने वे में इंटरप्ट कर सकता है। ओके, नाउ इवैल्यूएटिव रिसर्च, अप्रेजिंग इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का इम्पैक्ट अप्रेज करना और एंड रिजल्ट्स को चेक करना। इंक्रीमेंटल रिसर्च क्या होती है? इम्प्रूवमेंट ओवर प्रीवियस थ्योरी, पर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करना। तो सेकेंड लेवल की रिसर्च क्या है? फोकस ऑन एक्सप्लोरेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ थ्योरी एंड न्यू इमर्जिंग प्रैक्टिसेस डोमेन ऑफ नॉलेज। जैसे कंपैरेटिव रिसर्च क्या होती है? कंपैरेटिव रिसर्च सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस कंपेयर करना। ओके, एग्जांपल इज स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन हैबिट्स ऑफ पीपल अर्बन एरियाज वर्सेस रूरल एरियाज। ओके, आर्कीवल रिसर्च क्या है हमारी? ये क्या करती है? एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड और मटेरियल्स एनालाइज करना, पास्ट इवेंट बिहेवियर एटीट्यूड अंडरस्टैंड करना और नॉन ऑब्जर्वेशन मेथड्स को यूज करना। इसके हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। इफ अ रिसर्च इज डन टू एग्जामिन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर टू एनालाइज एक्जिस्टिंग कंपनी डॉक्यूमेंट एंड एम्प्लॉय रिकॉर्ड, दिस इज द आंसर इज द आर्कीवल रिसर्च। Archival research involves the existing record and materials to understand past event behavior and attitudes. It is a non-observation and non-participants method. अब सॉल्व करते हैं कुछ important क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। In which type of research does the researcher use existing fact and information to make a critical evaluation? ये कौन सा रिसर्च है? This is the analytical research. When a researcher examines the relationship between variables without manipulating them, studying events that have already occurred, such research is called experimental, longitudinal, ex post facto and cross method. So इसका आंसर है C, ex post facto research. Explanation है ex post facto research में क्या होता है? Comparisons are made between the pre-existing groups. Comparison किया जाता है pre-existing groups में. Also known is also called after the fact research भी बोलते हैं, and it's a quasi-experimental method. Okay, where subject जो है वो categorize किए जाते हैं distinguished features पर. The researcher has no control over variables and can only report what has happened or is happening. आज हमने कवर किया हिस्टोरिकल रिसर्च और उसके 4 स्टेप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्सटर्नल, इंटरनल, क्रिटिसिज्म, एनालिटिकल रिसर्च की की फीचर, एक्स पोस्ट रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक, अदर इम्पोर्टेंट रिसर्च टाइप। ओके, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी हम रिसर्च के अदर्स टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।